तो बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 717 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर जूफेन का शील्ड टूट गया होता है और क्यूयर अपने फादर के लिए चिंतित होकर कहती है फादर। और जूफेन को भी अपने आई ऑफ द वाइट के 5th स्टेज यूज करने से बहुत ही ज़्यादा चोट लग गया होता है और वो अपने अजूरे ड्रैगन को येलिन के अटैक की तरफ भेज देता है। लेकिन जैसे ही उसका अटैक येलिन के अटैक से टकराता है जूफेन का अटैक पूरा मिट जाता है, जिससे शॉक होकर जूफेन कहता है क्या मेरा सोनिक अटैक इस पर काम नहीं किया। और ये कहने की देर ही थी कि येलिन का अटैक जूफेन की तरफ ही बढ़ने लगता है, लेकिन जूफेन अपना फिर से अजूरे ड्रैगन रिलीज करके उस अटैक को रोक रहा होता है और जूफेन उसको बड़ी ही मुश्किल से संभालते हुए बोलता है अरे नहीं, अगर मुझे पता होता तो मैं अपने आई ऑफ द वाइट के पावर को बहुत पहले ही यूज कर लेता और मैंने इसको सिर्फ 3 दिन पहले ही सीखा है और अभी भी ये अनस्टेबल और काफ़ी ही डेंजरस है और मैं अपने एनिमी को लेकर कुछ ज़्यादा ही असावधान हो गया था। जूफेन को ऐसे स्ट्रगल करते हुए देखकर येलिन कहता है ये सब बेकार है, जिस मूव से मैं अटैक कर रहा हूँ उसका नाम द स्काई बर्निंग गोल्डन फ्लेम है, जिसको मैंने अपने सोल को बर्न करके बनाया है और ये सब तुम्हारी आधी अधूरी सेक्रेड बीस्ट की इनहेरिटेंसेस ये मेरे अटैक को झेल नहीं सकती। और फिर येलिन अपना फाइनल अटैक चार्ज करते हुए कहता है फेयरवेल जूफेन। और फिर उसी के साथ वो अपने अटैक का पावर बढ़ा देता है, जिससे जूफेन का अजूरा ड्रैगन भी चिल्लाने लगता है और उस अटैक से जूफेन को भी बहुत ही ज़्यादा चोट लगती है, जिससे वो खून खांसने लगता है। और फिर जूफेन अपने मन में सोचता है अरे नहीं, मुझे लग रहा है कि मेरा सिर फट जाएगा और सिर्फ मैं अपने अजूरा ड्रैगन को येलिन के गोल्डन फ्लेम पिलर को ब्लॉक करने के लिए यूज कर रहा हूँ और अगर इससे अजूरा ड्रैगन गायब हो जाता है तो येलिन की फ्लेम डायरेक्ट मेरे सोल पर अटैक करेगी और मेरा टोटल सोल इनहाइलेशन हो जाएगा, जिससे मैं 1 सेकंड के अंदर मर जाऊँगा। जूफेन को ऐसे स्ट्रगल करते हुए देखकर सिस्टर चूचू भी बड़ी ही उदास हो जाती हैं और वो चूतिया यंग मास्टर वो बड़ा ही खुश हो रहा होता है और जूफेन की ऐसी हालत देखकर दोनों एक्सीलेंसेस भी उसी की तरफ देख रहे होते हैं और डान किंग चैन निराश होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। जूफेन उस अटैक से स्ट्रगल कर ही रहा होता है कि उसको कुछ रियलाइज होता है और वो देखता है कि उसकी क्यूयर उसके पास से गुजर जाती है और वो सीधा येलिन के अटैक की तरफ ही बढ़ रही होती है, जिसे देखकर जूफेन कहता है क्यूयर रुक जाओ। लेकिन क्यूयर अपने फादर की एक नहीं सुनती और डायरेक्ट येलिन के अटैक से भिड़ जाती है और जिससे आसपास पूरी लाइटनिंग निकलने लगती है और जैसे ही वो अटैक क्यूयर से टकराता है वहाँ पर एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है और वहाँ की रोशनी इतनी तेज़ होती है कि जूफेन भी वहाँ पर हाथ लगा लेता है। और जब लाइट हटने के बाद जूफेन वहाँ पर देखता है क्यूयर पूरी तरह से जल चुकी होती है और वो अधमरी सी हालत में पड़ी होती है, जिससे वो ज़मीन पर धड़ाम से जाकर गिरती है और सिर्फ जूफेन देखता ही रह जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। क्यूयर को ऐसे देखकर सिस्टर चूचू भी उसके लिए चिंतित हो जाती हैं और ऐसा सब देखकर वांटाओ भी कहता है वह कितनी लॉयल स्पिरिचुअल बीस्ट है। वांटाओ की ऐसी बात सुनकर जीटियान कहता है वो स्पिरिचुअल बीस्ट जूफेन ने उसको अपने बेटी की तरह बड़ा किया था, जिस पर वांटाओ कहता है इसमें कोई शक नहीं है, वो काफ़ी ही लॉयल और ब्रेव है। वांटाओ की ये बात सुनकर जीटियान कहता है सीनियर ब्रदर, आप समझ नहीं रहे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा मतलब ये है कि क्यूयर जूफेन की बेटी की तरह है और अगर उसे येलिन के द्वारा अब इतना चोट लग गया है तो जूफेन अपना आपा खो देगा और पिछली बार की तरह पागल हो जाएगा। और उसने पिछली बार अपने अपोनेंट को मारते मारते मार डाला था और उस समय के बारे में सोचकर अभी भी मेरी रूह काँप जाती है। और जीटियान की ऐसी बात सुनकर वांटाओ कहता है लेकिन क्या येलिन के पावर के सामने जूफेन इस बार भी जीत पाएगा। जिस पर जीटियान कहता है मेरा विश्वास करो, अगर जूफेन किसी को मारना चाहता है तो वो बच नहीं सकता, चाहे उसके पास कितनी भी पावर हो। जीटियान की ये बात सुनकर वांटाओ भी डर जाता है और अपने मन में सोचता है अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर हमें फिर से फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूफेन ज़मीन पर उतर जाता है और अपने क्यूयर से कहता है पागल लड़की, मैंने तुमसे कहा था कि अपना अटैक यूज करने के बाद यहाँ से चली जाना। और फिर जूफेन अपने जेब में से एक पिल निकाल कर क्यूयर को खिला देता है और उससे कहता है अब तुम बड़ी हो चुकी हो, इसीलिए तुम अपने फादर के वर्ड्स को भी इग्नोर कर रही हो। जूफेन क्यूयर से बात कर ही रहा होता है कि येलिन पीछे से कहता है जूफेन, अगर तुम्हारा स्पिरिचुअल बीस्ट तुम्हारे आगे नहीं आता तो अब तक तुम मर चुके होते, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलने वाला और अगर मुझे जीतने के लिए मेरी जान की भी बाजी लगानी पड़े तब भी मैं तुमसे लड़ूंगा
और जीतूंगा। पर तुम ये सब नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास गट्स नहीं है और इसीलिए तुम हमेशा से हारते हुए आए हो। अपने जूनियर ब्रदर को ऐसे बात करते हुए देखकर वू किंग यू कहता है, नहीं जूनियर ब्रदर रुको, जूफेन के पास अब उसका स्पिरिचुअल बीस्ट नहीं है और इस टाइम जूफेन पर हमला करने के लिए ये परफेक्ट समय है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जूफेन येलिन से बोलता है, तुम चाहते हो कि मैं अपनी पूरी जान लगा कर लड़ूँ, है ना? तो ठीक है, अब मैं अपनी पूरी जान लगा कर लड़ूंगा। और फिर जूफेन अपना मर्डरस के लिए इंटेंट रिलीज करता है और इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर एंड हो जाता है। और मैं अगले चैप्टर के लिए वेट नहीं कर पा रहा। और अगर आपको भी अगला चैप्टर जल्दी से चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना।